अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम टू बाइट बॉन्ड केमिस्ट्री। बेटा जो आज का हमारा लेक्चर है ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल। बेटा इसमें हम कुछ रिएक्शंस को भी डिस्कस करेंगे मेटल्स के, और कुछ थ्योरी को डिस्कस करेंगे मेटल्स की, और नॉन मेटल्स की हम सिर्फ थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इसके रिएक्शंस हमने कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ लिए थे। इसके सेल्फ रिएक्शन जो होते हैं जैसे O2 का बनना या Cl2 का बन जाना, या आपके पास H2 का बन जाना, ये सारी हमने रिएक्शन पढ़ लिए थे। तो जो मेटल्स के कुछ रिएक्शन है एक दो वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे और बाकी थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। आए लेक्चर की तरफ। सबसे पहले डेफिनेशन है बेटा, मेटल जनरली हैव द metals generally have the tendency to lose electrons and form the positive ion। ये हम सब जानते हैं कि मेटल्स के पास क्या होती है, टेंडेंसी होती है कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, रिमूव आउट कर देता है, एक्सपेल आउट कर देता है, और क्या बना देता है, पॉजिटिव आयन बना देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैटाइन कहते हैं। दीज आर कॉल्ड कैटाइन। दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स। इस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स भी कहते हैं। दोबारा, मेटल्स जनरली हैव द टेंडेंसी, इनके पास ये एबिलिटी है, टेंडेंसी है मेटल्स के पास, टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द पॉजिटिव आयन कॉल्ड कैटाइन। दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल। हम इसी प्रॉपर्टी को, ये जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देना, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहते हैं मेटल्स का। सो दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो नोन एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल, आल्सो रिलेटेड विद द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। जो मेटल्स हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो इसलिए ये मेटल्स जो हैं उनकी रिएक्टिविटी पर भी असरअंदाज होती है, यही इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हम देखते हैं आगे। मेटल विच लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, जो मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, कंसीडर्ड एज द मोर रिएक्टिव मेटल्स, यानी जो मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को इजीली एक्सपेल आउट कर देंगे, लूज कर देंगे, इजीली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएंगे, हम उन मेटल्स को हाईली रिएक्टिव कंसीडर करते हैं। जैसे हमारे पास हैं अल्कली मेटल, जैसे फॉर एग्जांपल द सोडियम एंड द पोटेशियम आर द अल्कली मेटल एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एंड कंसीडर्ड एज हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हम चूंकि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, इसीलिए हम इनको क्या मान लेते हैं कि ये हाईली रिएक्टिव भी हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स भी हैं। उसके बाद अच्छा, ये जो मेटल है, जैसे आपके पास सोडियम है, सोडियम अल्कली है मेटल है, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विगरसली विद H2O एंड द हैलोजन। आपको पता है कि वाटर के साथ और हैलोजन के साथ ये विगरसली रिएक्ट करते हैं। जब भी हम सोडियम को वाटर में ऐड करते हैं, हमने ऐसा काम कभी लैब में नहीं करना, खैर जब भी हम सोडियम को एहतियात से अपरेटस में या किसी और अंदाज में, वीडियो में देख लेना कि जब भी हम सोडियम को किसमें ऐड करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, तो फौरन से क्या होती है, ब्लास्ट होती है और आग भड़क उठती है उसमें, यानी जल उठती है फौरन से। तो इससे हमें अंदाजा होता है कि ये कितनी रिएक्टिव है कि पानी के अंदर भी इसने क्या बना दी है, आग के शोले बना दिए हैं। तो ये जो आग का लग जाना है, यही रिएक्टिविटी को शो कर रहा है सोडियम के केस में। खैर, sodium and the potassium are the highly electropositive metal considered as the highly reactive metal. React vigorously with the H2O and the halogen. Also react with acid to give the salt. जब भी सोडियम रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो क्या बना देता है, आपके पास सॉल्ट बना देता है, चाहे सोडियम सल्फेट हो या सोडियम जो है क्लोराइड हो। अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा सोडियम क्लोराइड बना देगा, अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम सल्फेट बना देगा, सोडियम बाइसल्फेट भी बना सकता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो हमारे पास क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है,
सो हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है लाइक मैग्नीशियम एंड द कैल्शियम ऑन द अदर हैंड लूज इलेक्ट्रॉन। जो हमारे पास मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है जैसे हमारे पास दूसरे ग्रुप के, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने में थोड़ी सी मुश्किल दिखाते हैं, यानी इतनी इजीली, इतना आसानी से, जितना आसानी से आपके पास अल्कली मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, इतना आसानी से क्या मेटल को, इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करते। सो रिएक्शन टुवर्ड्स द H2O एंड द X मींस हैलोजेंस आर लेस विगरस, यानी जो उनके रिएक्शन है फिर लेस विगरस होते हैं, इतने ज्यादा हाई विगरस नहीं होते। हमारे पास जो एल्यूमिनियम है वो भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है मेटल है। एल्यूमिनियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, रेडिली रिएक्ट विद सॉल्ट, सॉल्ट के साथ फौरन से रिएक्ट कर जाती है, मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्ट कर जाती है। मिनरल एसिड कौन से होते हैं भाई? 3 किस्म के, जो मादनियात से हासिल हो, जो मिनरल से हासिल हो, हम उनको मिनरल एसिड कहते हैं। कॉमनली 3 है हमारे पास, HCl, H2SO4 एंड द HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो मिनरल एसिड के साथ और द हाइड्रोजन के साथ जब भी एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो फौरन से रिएक्ट कर जाएगा, रेडिली रिएक्ट करेगा। जैसे हमारे पास यहाँ देखेंगे सोडियम का मैंने रिएक्शन लिखा है वाटर के साथ। सोडियम जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द H2 गैस रिलीज करता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जब NaCl यानी सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है एक्वस कंडीशन में, वाटर की कंडीशन में, तो सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है और Cl2 गैस एंड H2 गैस इसमें से रिलीज होती है। यही हमारे पास दो इसके क्या है, मैंने आपको रिएक्शंस लिख दिए। एक सोडियम का वाटर के साथ जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, एक एल्यूमिनियम का NaCl यानी सॉल्ट के साथ जिसमें सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिलीज हुई और साथ में Cl2 गैस और O2 गैस आपके पास रिलीज हुई है। खैर, आगे है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल जो है इनकी अफिनिटी इलेक्ट्रॉन की तरफ, इलेक्ट्रॉन पेयर की तरफ ज्यादा होती है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल भी कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। Non metal have the affinity towards the electron and form the negative charge ion called the anion, therefore named as the electronegative element। तो इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कह देते हैं। having the affinity towards electron, इलेक्ट्रॉन की तरफ ज्यादा अफिनिटी है, form the negative charge ion called the anions and so on, named as the electronegative element, therefore named as the electronegative element। इसलिए हम नॉन मेटल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। जो हमारे पास फ्लोरीन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी 4 होती है, 4 से ज्यादा किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4, ऑक्सीजन की 3.4 आपके पास, और जो आपके पास है नाइट्रोजन उसकी 3.0, कुछ किताबों में 3.2 भी मेंशन है। खैर, जो क्लोरीन है उसकी फिर कम हो जाती है, आपके पास वो 2.2 या 2.4 समथिंग है, 2.4 है आई थिंक, या 2.2 है। तो कहने का मकसद ये है, जो फ्लोरीन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो बॉन्ड पेयर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन्स है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत इसकी बहुत ज्यादा है। इसी तरह ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की और क्लोरीन की भी कुछ ना कुछ है। फॉलोवर्ड, अच्छा फॉलोवर्ड बाय मतलब ऑक्सीजन, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर क्लोरीन की है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आर फॉलोवर्ड बाय ability to combine with each other, they have the ability to combine with each other, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बना देते हैं, बॉन्ड बना देते हैं नॉन मेटल। जैसे नॉन मेटल है नाइट्रोजन N2 बना देगा, नॉन मेटल है क्लोरीन Cl2 बना देगा, नॉन मेटल है ऑक्सीजन O2 बना देगा आपके पास। तो सिवाय कुछ एक्सेप्शंस के ये आपके पास जो खुद एक अपने ही एटम के साथ क्या बना देते हैं, अपने ही एटम के साथ कंबाइन हो जाते हैं और जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल
बना देते हैं या ट्राइएटॉमिक भी बना सकते हैं। खैर, आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भाई किस केस में आता है? मेटल्स के केस में आता है, क्योंकि ये आसानी से पॉजिटिव आयन बना देता है, कैटाइन बना देता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज आउट कर देता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहते हैं। जैसे हमारे पास अगर आयरन है, इजीली आपके पास क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। आयरन पॉजिटिव 3+3 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास जैसे सोडियम है, तो सोडियम क्या करेगा? सोडियम भी इसी तरह सोडियम है, सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं और फिर एज अ रिजल्ट क्या बना देते हैं? पॉजिटिव आयन बना देते हैं, जिसको हम कैटाइन कहते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। जितनी आसानी से इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनेगा, उतना ही ज्यादा हम मान लेंगे कि क्या है? रिएक्टिव है। So metal which lose the electron easily considered as the most या more reactive metal. For example, sodium and the potassium are highly electropositive metal and considered as the highly reactive metals. React vigorously with H2O and the halogens also react with acid to give the salt. Salt acid के साथ react करेगा तो क्या बना देगा? Salt बना देगा। इसका भी रिएक्शन मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास सोडियम है, ये HCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो आपके पास NaCl बन जाएगा और साथ में आपके पास हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। बैलेंस कर देते हैं केमिकल इक्वेशन को इस तरीके से। तो आपके पास सोडियम HCl के साथ रिएक्ट कर गया, NaCl सॉल्ट बना दिया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। आगे हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल का जिक्र किया कि वो थोड़े लेस इजियर इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, यानी कम आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और फिर क्या रिएक्शन इनका भी हो जाता है टुवर्ड्स वाटर एंड हैलोजेंस। एल्यूमिनियम भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और रेडिली रिएक्ट करते हैं। रेडिली मतलब खुद ब खुद रिएक्ट कर जाएंगे। रेडिली रिएक्ट करते हैं किसके साथ? सॉल्ट के साथ, मिनरल एसिड एंड द हाइड्रोजन के साथ। मिनरल एसिड और हाइड्रोजन के साथ भी इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे मैंने सोडियम का यहाँ वाटर के साथ रिएक्शन लिखा, इसने क्या बना दिया? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। एल्यूमिनियम NaCl के साथ रिएक्ट करेगा वाटर की मौजूदगी में। सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड NaAlO2 और साथ में क्लोरीन गैस रिलीज होगी और H2 रिलीज होगा। इसके बाद हमने दो एग्जांपल्स के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर को देखा। नॉन मेटल के have the affinity towards electron, form the negative ion called anion, named as the electronegative element। और हम इसको क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कह देते हैं। फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन क्या है? फॉलोवर्ड है, यानी आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है। एबिलिटी टू कंबाइन विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिलने की क्या होती है? इनके पास एबिलिटी होती है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।